स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मीन्स जो नीचे आपके हमने क्वेश्चन नोट कर दिया, 4 पे पावर आपका 4 दे दिया गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है -8 का पावर दिया गया है 2, या स्क्वायर कर सकते हैं। 2/3 का आपका एक्सपोनेंट 4 है, जिसको पावर करते हैं। ये आपको दे दिया ब्रैकेट में -3/7, इसका क्यूब दे दिया गया है। यानी कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए 4/2 दे दिया, यानी 4 पे पावर 2 दिया है, तो जो ये 4 दिया है 4, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और जो 2 दे दिया गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, NEN, एक्सपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंट जो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। 2, 3, 4, 5, XYZ, कुछ भी यहाँ पे आपका पावर हो सकता है। घात बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। और इंग्लिश में जो हम क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट कर देते हैं। और नीचे जो संख्या दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। अब आइए, आपको नॉर्मल चीजें हमने बता दी, ये जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इस बात को। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। आइए जरा देखिए। तो जैसे इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपका क्या? 4 पे आपका एक्सपोनेंट 4। सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे 4 दिया गया है, 4 पे आपका एक्सपोनेंट 4 दे दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 4 पे आपका एक्सपोनेंट 4 दिया है, या 4 पे घात 4 कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि जो बेस दिया गया है, ये बेस जो 4 दिया है, तो हमने ऐसे 4 कर दिया, और ये जो आपका एक्सपोनेंट दे दिया गया है 4, उतने ही बार इस बेस को लिखना होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 4 पे पावर 4 या बे अपने एक्सपोनेंट 4, तो हम इसको 4 बार करेंगे। इसको कितनी बार करेंगे? 4 बार। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। अब क्या करना होता है कि इन सब को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 16, और 16 4 जा जो है कितना हो जाएगा? और 64, और 64 में जो है आपका एक 4 बचा हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, कैरी 1, और 4 6 जा 24, और इसमें का कैरी 120, कितना हो जाएगा? 5, 256 हो जाएगा। और यहाँ पे 256 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ मोर क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आपका 2 पे पावर 3 दे दिया गया है, जिसको हमने अभी आपको बताया कि नीचे जो संख्या होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो पावर दिया गया होता है घात, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब इसको हमें क्या करना है कि जो नीचे इसका बेस दिया है 2, इसी को जो है, इसी संख्या को जो ऊपर आपका एक्सपोनेंट दिया है उतनी बार लिखना होता है। तो जैसे 2 दिया है, तो हम इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप कर सकते हैं कि इसको 3 बार क्यों? तो इसका रूल है, जितना एक्सपोनेंट दिया होगा उतनी ही बार बेस को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई का साइन देकर के लिखना होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा आपका कितना हो गया? 8 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अब जैसे इसमें दे दिया गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया -8 का पावर 2 दे दिया गया। कितना? ये -8 का पावर 2 दे दिया गया है। हमने अभी आपको बताए हैं
कि जो नीचे संख्या दी गई होती है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो दिया गया उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो आपका बेस है, क्या बोलते हैं इसको, बेस। बेस को यहाँ पे लिख देना है, और जितना ऊपर, इसको हम हिंदी में घात भी बोलते हैं। मैं हिंदी में इसलिए कभी कभी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे इसको हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देखें, सीबीएसई वाले देख सकते हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। तो दोनों लैंग्वेज के इस्तेमाल करें कि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। तो इस वजह से आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। आइए, हमने बताया कि जो नीचे संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और जो ऊपर जो घात दी गई होती है क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो आपने बेस को यहाँ नोट कर दिया, ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया है 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई का साइन दे करके 2 बार लिखेंगे। कितनी बार, 2 बार। तो देखिए, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। यहीं पे मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 दिया होता, एक्सपोनेंट 3 होता, तो हम इसको कितनी बार लेते, 3 बार, 3 बार कर देते। लेकिन ये 2 ही दिया है, कितना दिया है, 2, तो हमने इसको 2 बार कर दिया। अब क्या करना होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। अब 8 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 64 हो गया। अब यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। सपोज मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा, 5, 6, 7 या कुछ भी लिखा, आपसे कहा जाए कि 5 लिखा है, इसके पहले क्या साइन है, तो कोई साइन नहीं तो प्लस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्लस। कोई साइन ना दिया हो तो प्लस। उसी तरीके से 64 दिया है, या आपने प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो लिखना जरूरी है नहीं है, अगर लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी आपने क्या मान लेते हैं, प्लस। इस वजह से आपको करना क्या है कि आपका आंसर कितना हो गया, 64, 8 या 64 हो गया। दैट्स ऑल। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन जानकारी होंगे ऑलरेडी, जो पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनको नहीं जानकारी है, ये गारंटी है कि उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा। बस उनको ये देखने का मौका मिलना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप ऐसे बच्चों के पास अपने साथियों के साथ या जहां पॉसिबल है वहां भेजिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे भी बड़े क्लासों के स्टूडेंट होंगे या टीचर्स होंगे, गार्जियंस होंगे। भाई वीडियोस तो कोई भी देख सकता है, जिसको कुछ सीखना है अपने लाइफ के अनुसार कोई वीडियो देखते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, गार्जियंस या बच्चे कोई भी देख रहे हो, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जच रहा है कि नहीं वाकई में कुछ नया है, सीखने को मिल सकता है, तो अपने बच्चों को बोलिए, या और आसपास में कोई हो जहाँ पॉसिबल है जिसको सीखना है तो आप दे सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सम मोर क्वेश्चंस। जैसे आप देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ये दे दिया गया आपका 2/3 एक्सपोनेंट 4 दे दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। इसमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया है कि जो ऊपर होता है एक्सपोनेंट, जिसको घात बोलते हैं, और नीचे जो दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो हमारा बेस क्या है, देखिए 2/3 दे दिया, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 है, ये बेस हो गया। अब हमें करना क्या है कि बेस को जो है जितना हमारा एक्सपोनेंट दिया उतनी बार लिखना होता है। 2/3 दिया है तो आपने यहाँ पे कर दिया 2/3 मल्टीप्लाई, फिर आपका जो हो जाएगा 2/3, ये 4 बार लिखना, जितना दिया उतनी बार लिखना होता है। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे कि आप जानते होंगे ये फ्रैक्शन रूप में हो गया है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर को ऊपर का ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे का नीचे, यानी हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं, हर। तो ऊपर वाली संख्या को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले ऊपर का।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपने 16 कर दिया। फिर देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। अब नीचे का वैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, 27 था आपका, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 7 जा 21 कैरी 2, और 3 2 जा 6 कैरी आपका 2, 8 हो गया, 81 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका 81 हो गया और यही पे आपको छोड़ देना है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप सीखिए, लाइक करिए। आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, -3/7 और एक्सपोनेंट इसका 3 दिया गया, कितना आसान है। आइए देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है -3/7 और यहाँ पे दे दिया एक्सपोनेंट कितना 3, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन इट इज वेरी इजी, इट इज पॉसिबल, यू कैन लर्न, बट नीड फोकस हियर रेगुलरली, कंटिन्यूअसली विथ कंसंट्रेशन। कंटिन्यू सुनिए, ध्यान से सुनिए, श्योर आप कुछ नया सीखेंगे। आइए फिर हम आपको छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करें कि जो बच्चे कुछ कमजोर होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो वे सीख पाएंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या करना होगा। जैसे -3/7 का आपका एक्सपोनेंट 3 दे दिया गया, तो हमें करना क्या है, जो हमारा बेस है उसको जो है और जितना ऊपर दिया है ये एक्सपोनेंट उतनी बार आपको लिखना है। तो 3/7 इंटू और -3/7 दे दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वेरी इजी है। हमें करना क्या, पहले देखिए साइन दे दिया माइनस, तो आपको करना क्या है कि पहले हम साइन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें दे दिया गया है माइनस में माइनस प्लस, अब प्लस से माइनस में कितना हो जाएगा आपका ये माइनस। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, पहले हम संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 7 जा 49 और 49 से बन जा कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रफली कर सकते हैं, 7 7 जा 49 हो गया है। और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63 और 63 का जो है 3 हो जाएगा, कैरी 6 और 7 4 जा 28 और 28 जो है और आपका 6 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, 340 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 343 कर दिया और इस तरीके से आपका क्या है आंसर। तो स्टूडेंट आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, शंका हो रहा, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। और अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।